जय माता दी बेटा, ठीक है आप लोग। तो कंजंक्शंस की प्रैक्टिस चल रही थी, ठीक है, उसी चीज को हम आप आगे बढ़ा रहे हैं आज, ठीक है ना। तो कल हमने देखा यह था कि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, सबसे पहली चीज तो वो सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि अगर मान लीजिए हमको दो शब्द को ऐड करना है, मान लीजिए एक शब्द एंड ए है एक बी है, तो हम एक कंजंक्शन लगा दिए ए एंड बी। दो से ज्यादा यूज करना है ए कॉमा बी एंड सी, ये कर दिए। इससे ज्यादा जोड़ना है तो ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी। कहने का मतलब ये था जो लास्ट के दो वर्ड होंगे उनको आप उनके लिए कंजंक्शन यूज करना है, बाकी जो पहले के हैं उनके लिए कॉमाज यूज करना है। ये जो कॉमाज होते हैं वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट माने जाते हैं। क्लियर। अब वो इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस बोलिए। सॉरी, he bought some sugar। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है, इसमें दिख रहा है he bought some sugar and milk comma went home। ठीक, ओके, ऑप्शन ठीक, ऑप्शंस भी हैं, यस। ठीक, बोलिए। some sugar some sugar comma हाँ milk जी, and went मिल्क एंड वेंट, ठीक है। some sugar and milk some sugar and milk comma and went। ठीक है। some sugar comma milk comma went। ठीक, no improvement। ठीक, नो इम्प्रूवमेंट। इस चीज दिमाग में थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। अगर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या कहीं भी, तो जैसे आप थोड़ा सा सवाल पूछिए, मान लीजिए कि आप क्वेश्चंस दे रहे हैं किसी को अटेम्प्ट करने के लिए, तो वो आप नो इम्प्रूवमेंट के लिए देंगे। मतलब जैसे अगर 10 आपने पूछे हैं, 100 पूछे हैं, उसमें से 1-2 मान सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप क्वेश्चंस ऐसे ही डालेंगे जिसको वो सॉल्व करे, ना कि नो इम्प्रूवमेंट वाले, राइट। तो पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि क्या कुछ करेक्शंस हो सकते हैं। जब हर तरीके से आप थक हार जाएंगे, नहीं यार करेक्शंस नहीं बन रहे, तब हम नो इम्प्रूवमेंट की तरफ भागेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी नो इम्प्रूवमेंट को हम आप नहीं देंगे, कहना मैं ये चाहता हूं, ठीक है। अब देखिएगा, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक। बॉट सम शुगर एंड मिल्क, ये पहला प्रेडिकेट है। आई बस कॉमा लगा है, फिर अब कॉमा लगा है इसका मतलब वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के सब्स्टिट्यूट ही माने जाते हैं। दैट मीन्स ये हमारा प्रेडिकेट नंबर 2 है। आई बस में प्रेडिकेट नंबर 1, प्रेडिकेट नंबर 2। नंबर 1 प्रेडिकेट नंबर 2 कंफर्म। ये जो हो है ही आया सब्जेक्ट आपका, वो मतलब इट इज कॉमन, इट इज कॉमन फॉर 2 प्रेडिकेट्स। समझ में आ रही है बात। ये जो ही है वो इन दोनों प्रेडिकेट्स के लिए क्या है, कॉमन सब्जेक्ट है। आई बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, सम शुगर मिल्क एंड वेंट। आई बात समझ में। तो देखिए पहले ऑप्शन को देखते हैं, तो क्या सम शुगर मिल्क एंड वेंट, ठीक है। जबकि
सेंटेंस क्या है, सुगर एंड मिल्क है, समझ रहे ना मेरी बात को। उसने क्या किया, शुगर को अलग कर दिया है, मिल्क एंड वेंट करा, पहली चीज, ठीक है ना। मतलब अगर उस रूल से चलें कि कॉमा लगाएंगे फिर लास्ट के दो को हम कंजंक्शन ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी कोई कंक्लूजन मत निकालिए, ठीक है ना। दूसरा देख लीजिए, सम शुगर एंड मिल्क एंड वेंट, ठीक है। सम शुगर मिल्क एंड वेंट, ये गलत हो गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्यों गलत हो गया, नो कंजंक्शन, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से आप समझिएगा, ये नाउन है, ये क्या है, वर्ब है, और ये रहा आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आप जानते हैं क्या होता है, सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को ऐड करता है, राइट। एक ही ऑप्शन बचा। मान लीजिए अगर नो इम्प्रूवमेंट में हम गलत नहीं लगाते तो हमारे पास दो ऑप्शन था, लेकिन ये देख तो लो एक बार, सम शुगर एंड मिल्क प्रेडिकेट नंबर 1, और ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आया यहां पर ना, एंड वेंट लिखा गया, ठीक है, ये वर्ब है, यानी कि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एक तरीके से प्रेडिकेट है ना, प्रेडिकेट नंबर 1 प्रेडिकेट नंबर 2, ये कोऑर्डिनेट जो कंजंक्शन है वो इन दोनों प्रेडिकेट्स को क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, ऐड कर रहा है, दैट इज वाई ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात को ना। यहाँ पे कॉमा लगा है, ध्यान से देखिएगा, मिल्क एंड वेंट नहीं है, मिल्क के बाद कॉमा लग गया है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सेपरेट कर दिया गया, यानी कि ये प्रेडिकेट, और सेंटेंस में दो प्रेडिकेट्स को क्या, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, ये सही होगा, क्योंकि यहां पर ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस द्वारा दो प्रेडिकेट्स को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। सेंटेंस को ध्यान से देखो, ये जो कॉमास है अभी बताया गया आपको, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं। दो प्रेडिकेट था हमारा, ही हमारा कॉमन सब्जेक्ट था, तो यही वो ऑप्शन है बी जिसमें दो प्रेडिकेट आपको मिल रहे हैं, और वहां पर ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। बाकी ऑप्शंस में ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। इस सेंटेंस में मिलती जुलती जो पॉसिबिलिटी है वो किसके पास है, बी के पास है, दैट इज वाई इट इज करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस बोले, We can बी कैन neither नाइदर speak Hindi नाइदर स्पीक हिंदी nor English. नॉर English. इंग्लिश, यही है ना, ठीक है। देखिएगा ये को रिलेटिव्स हैं बेटा, क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस, राइट। और कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ही माने जाते हैं, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। तो जैसे आइदर और, सॉरी नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, आप समझ रहे हो ना। इसमें बेटा ये जो दूसरा होता है, दूसरा यही हमारा क्या होता है, कंजंक्शन होता है, क्या होता है, कंजंक्शन होता है। और ये जो पहला वाला होता है आइदर नाइदर नॉट ओनली, ये सब डेटा माइनर होते हैं, क्या होते हैं, डेटा माइनर होते हैं। आई बात समझ में। तो अगर ये डेटा माइनर होते हैं तो इनके बाद सीधे बात से नाउन आएगा, तो करेक्शन कहाँ है, ये डेटा माइनर है ना, नाउन ये रहा, ये कंजंक्शन है आपका, ठीक है ना। ये दिमाग में रखिएगा कि जो नाइदर होगा आइदर वो डिटरमिनर्स होते हैं, क्योंकि उनके बाद तुरंत नाउन आ जाता है।
आई बस में वो पेयर्स में होते हैं, उनको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। लेकिन अगर आप जब डिटेल्ड में जाओगे और उसको आप पासिंग करेंगे तो पता चलेगा कि नाइदर क्या होगा, आइदर क्या होगा, आपका डिटरमिनर हो जाता है, क्योंकि उसके बाद नाउन यूज हुआ है। एक्चुअल कंजंक्शन कौन है हमारा? नॉर है, ठीक है, जो कि हिंदी और इंग्लिश को क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। हिंदी की पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, इंग्लिश की पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। समझ में आ रही बात ना? तो इसका जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पे हो जाएगा, तब सेंटेंस हमारा सही होगा। तो सेंटेंस ये हमारा गलत है, ठीक है। तो राइट सेंटेंस क्या होगा? राइट ऑर्डर क्या होगा? बी कैन स्पीक, बी कैन स्पीक नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। ये देखिए नाउन, नाउन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को ऐड करता है, कर दिया। और ये रहा आपका ये डिटरमिनर। और जब इनको इनकी आप पेयर्स की बात करेंगे तो ये क्या होते हैं? कोरिलेटिव्स होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। और कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी क्या कहे जाते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस ही होते हैं। यहां तक कोई इशू हो तो बताओ, एक बार देख लो फिर मुझे बताओ। बोलिए, क्लियर है ना? ये देखो सब्जेक्ट है, Yes, sir. हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है? मेन वर्ब। आई बस समझ में? हिंदी और इंग्लिश दोनों इस वर्ब के क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो चाहे ये कह दो कि नाउन को नाउन से ऐड कर रहा है, चाहे कह दो दोनों ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहा है। दो अगर ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहा है तो नॉर जो है वो पहले वाले दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के पहले था, इसका मतलब जो नाइदर है वो पहले वाले ऑब्जेक्ट के पहले आएगा। सुनना ही बात ना? तो हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर क्या था? ऑब्जेक्ट ही तो था इस स्पीक वर्ब का। तो चाहे कह दो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से ऐड कर रहा है, या फिर ऐसे समझ लो कि नाउन को नाउन से ऐड कर रहा है। कोई दिक्कत? बात ये होती है कि ये जो आपका आइदर है, ठीक है, और नाइदर, आइदर और नाइदर, ठीक है, ये बेटा प्रोनाउन भी होते हैं, पता है ना? और ये डिटरमिनर भी होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, वही हालत इनकी भी है, प्रोनाउन डिटरमिनर, ठीक है। कोई दिक्कत? यहां तक कोई इशू हो तो बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। पिछली कल वाली क्लास देखो अभी अपलोड नहीं हो पाई, राइट? उसको मैंने अपलोड किया था बट उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है, अभी देखते हैं क्या है, ठीक है ना? इसलिए आज की क्लास को हम थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे, ठीक है। यहां तक कोई इशू हो तो बताओ। कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसको हम बेस बनाएंगे और यहीं से कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आइदर प्रोनाउन भी होगा और डिटरमिनर भी होगा, नाइदर प्रोनाउन भी होगा और डिटरमिनर, दोनों होते हैं, राइट? तो कल ये सेंटेंस आप बोलिएगा, इस सेंटेंस को फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा और यही से बेस बनाकर हम सेंटेंसेस को आगे अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। कोई इशू? कंफर्म था यहां तक? टाइम देख लेते हैं, ठीक है, लगभग टाइम भी हो रहा है। आई बस उसमें यहां तक कोई इशू नहीं है ना? ठीक है, एक बार चीजों को रिकॉल करिएगा, ठीक है। तो आज के आज दोनों क्लासेस अपलोड हो जाएंगी, ठीक है ना? कल वाली भी और आज वाली भी। कुछ दिक्कत आ गई, बाकी पता नहीं क्यों, अभी देखते हैं, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो, ओके। जय माता दी।